ऊंचे हरे पहाड़ और पहाड़ी ढलान की चमकती हरियाली आंखों को बेहद सुकून देती है। ऊपर से धीरे धीरे बहने वाली हवा और पहाड़ का शांत वातावरण मन को बिल्कुल ताज़ा कर देता है। उस गांव की हवा इतनी शुद्ध और ठंडी होती है कि सांस लेते ही मन खुश हो जाता है। प्रकृति के साथ जीवन बिताने वाले लोगों की मुस्कान, पहाड़ की गोद में चमकती हरियाली और नदी नालों के किनारों का शांत वातावरण, इन सब ने उस स्थान को बेहद सुंदर और मनमोहित करने वाला बना दिया है। एडवेंचर के लिए पहाड़ के ऊंचाई ऊंचाई पर हिमालय को देखते हुए बनाया गया लोहे का रास्ता, जहां सुरक्षा बेल्ट की सुविधा भी है, और डर लगने वाली ऊंचाइयों पर बना मार्ग। एडवेंचर पसंद करने वाले यात्रियों के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। मनुष्य के जीवन में खाने पीने की चीजें बहुत जरूरी होती हैं। हर दिन भोजन करना पड़ता है। देश के अनुसार खाने की चीजें अलग अलग होती हैं। किसी को क्या पसंद होता है और किसी को क्या। आज चीन का यह लड़का नदी से कुछ घोंघे जैसे कीड़े खोजकर खाने की तैयारी कर रहा है। गांव का ऑर्गेनिक खाना बहुत अच्छा होता है। अपने ही खेत में उगाई हुई साग, मिर्च, प्याज, लहसुन सब इकट्ठा करके साफ सुथरे तरीके से धोकर खाना बनाता है। पहले चूल्हे में लकड़ी से आग जलाते हैं। आग अच्छी तरह जलने के बाद कड़ाही गर्म करके उसमें तेल, लहसुन और अदरक को थोड़ी देर भूनते हैं। उसके बाद गोंगी भी डालते हैं। ठंडे मौसम में आग तापते तापते खाना बनाने का अलग ही मजा होता है। थोड़ा नमक, हरी मिर्च और लहसुन डालकर कुछ देर पकाते हैं और गोंगी खाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी कड़ाही में मसाले वाला चर्बी डालते हैं। उसे थोड़ा गर्म करके पानी डालते हैं, फिर धोकर रखी हुई सारी सब्जियां डालते हैं। इसके बाद सब्जियों का सूप भी खाने के लिए तैयार हो जाता है। ठंड में गरम गरम खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है और मजे लेकर खाया जाता है। गांव की लड़की वाकई बेजोड़ होती है। देखने में भले ही वह सरल और साधारण लगे, पर उसका साहस और क्षमता असाधारण होती है। कठिन से कठिन काम भी वह बड़ी सहजता और फुर्ती से कर लेती है। घास दावरा ढोने से लेकर घर परिवार के हर दायित्व को वह पूरी लगन से निभाती है। केवल बल का काम ही नहीं, बुद्धि का काम भी वह समझदारी से कर दिखाती है। मोटे बांस को बाहर से बड़ी सफाई से छीलती है, फिर उसे बराबर काट कर जमाती है। मशीन से पुआल कर कुछ ही क्षणों में वह तैयार कर लेती है। एक सुंदर सा पेन रखने का स्टैंड, उसके हाथों में साधारण सी चीज भी कला का रूप ले लेती है। ये लड़के चीन के गांव में अकेले ही रहता है। दोपहर के खाने के लिए ये नदी में कुछ सिपिया केकड़े ढूंढ रहा है। कुछ देर ढूंढने के बाद ये घर के ओर चलता है। हरी मिर्ची, हरी प्याज और कुछ सब्जियां इकट्ठा करके पकाने की तैयारी करता है। शहर के शोर शराबों से ज्यादा इसे गांव में अकेले ही रहना पसंद है। पहले तो ये सिपियों और सब्जियों को साफ करके काटता है और अच्छे तरीके पकाकर बहुत चाव से खाता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक फॉलो करें। यह महिला इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले वह अपने ही बगीचे में उगाए गए ताजा ताजा मूली उखाड़कर इकट्ठा करती है। इकट्ठा की हुई मूली को वह नदी पर जाकर वहां के पानी से अच्छे से धोती है। एक एक करके सभी मूली में लगी मिट्टी को अच्छे से साफ करती है। जब सारी मूली साफ हो जाती है, तब वह मूली उठाकर घर की ओर जाती है। घर पहुंचने के बाद वह छुरी से मूली का छिलका पूरी तरह उतारती है। सभी मूली का छिलका छीलने के बाद कद्दूकस की मदद से मूली को बारीक काट जाता है। फिर खीरे को भी उसी तरह बारीक किया जाता है। इसके बाद एक बर्तन में थोड़ा मैदा, थोड़ा नमक और थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह घोलते हुए एक गीला सा घोल तैयार किया जाता है। इसे कुछ समय के लिए ढककर रख दिया जाता है। थोड़ी देर बाद तैयार किए गए इस घोल को गरम तवे पर गोल आकार में फैलाया जाता है और कुछ देर पकाने पर पतली रोटी तैयार हो जाती है। इसी तरह सभी रोटियां बनाई जाती हैं। दूसरे बर्तन में बारीक काटी हुई खीरा, मूली, उबला चाउमीन, स्वाद अनुसार नमक, सफेद तिल, मसाला, सोया सॉस और रेड सॉस डालकर अच्छी तरह मिलाएं। फिर उस मिश्रण को रोटी पर रखकर रोल बना लें। इस तरह स्वादिष्ट मूली के रोल तैयार हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।